आप 1-1.5 साल से घर से लापता थे, यही तो? घर आए नहीं थे 1-1.5 साल से? 1-1.5 साल नहीं आए थे ना। अच्छा, तो ये जब ये क्रियाक्रम हो गया उसके बाद आप घर आए हैं? दोस्तों यही भैया है वो जिनके नाम से और बंदे का दाह संस्कार हो गया। से मिलना जो थोड़ा बहुत रास्ता भटक गए हो या कुछ गलत व्यसन कुछ करते तो वो भी छोड़ देना। एक बहन होने के नाते मैं बता रही हूँ आपको, है ना। अब आप नारायण हो, नवीन से नारायण हो गए, तो नारायण का नाम लेके, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग। तो सब कुछ हो गया था उसके बाद कल ही आप आए हैं? हाँ। कल आए हैं? कल वो उसने बताया ना कि नवीन ऐसी ऐसी बात है। जब हाँ। मम्मी लोगों से वीडियो कॉलिंग कर रहा, मम्मी ने कहा दिखाओ नवीन को। मम्मी से बात हुई तब उनने मेरे से यहाँ से कार बुलवाई, तब जाके मेरे को वहाँ से ले आए। अच्छा अच्छा, रुद्रपुर से आए आप रुद्रपुर में थे? और बॉडी हल्द्वानी से आई है ना, जो जिसका क्रियाक्रम हो गया। आप ही की जैसी शकल, सब कुछ आप ही का, नाम डॉक्यूमेंट सब आपके उनके जेब में मिले बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट हाँ सही बात है। वही तो मैं ताजुब खाया, मैं तो जिंदा हूँ, आदमी मेरी मजाक उड़ा रहे। नवीन तो ऊपर चले गया। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसी ऐसी बात है, जितने आदमी है। तो दोस्तों नमस्कार, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ श्रीपुर बिचवा गांव में, और वहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रकरण सुनने को, देखने को, और ऐसा कुछ हादसा वहाँ पर हुआ है कि मतलब ऐसा बहुत लाखों करोड़ों में शायद एक ऐसा चीज़ देखने को मिलता होगा। बहुत ही अजीब तरह की घटना घटी है। हालांकि सोशल मीडिया में लगभग आने लग गई है बातें, लेकिन प्रॉपर अभी यूट्यूब वीडियो तो मैंने किसी का नहीं देखा। शायद ये पहला मेरा ऐसा वीडियो होगा। अगर वो लोगों ने अपनी कोई बात बताने की कोशिश की, निजी बात, जो भी घटना घटी है, वैसे तो निजी नहीं रही ये बात, पब्लिक हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगी उनके परिवार वालों से खासकर मिलने की, जिनके साथ ये घटना घटी है। और क्या घटना घटी है ऐसी अजीबोगरीब, मैं उन्हीं के पास जाकर आप लोगों को बताती हूँ। और सच में ये अपनी तरह की एक बहुत ही अलग घटना है, जो शायद ही कभी ऐसी घटती होंगी। बस हमने कोई टीवी में ही देख रखी है, ऐसे निजी तो आज तक नहीं देखी ऐसी घटना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हाल वहाँ का होता है। पहले थोड़ा दुख की खबर थी, लेकिन अब थोड़ा ये चीज़ पॉजिटिव चला गया है, तो सुन के ठीक ही लगा। तो जाते हैं, देखते हैं आखिर बात क्या है, सच्चाई क्या है। मैं पहुंच चुकी हूँ श्रीपुर बिचवा, उस घर के सामने जहाँ ये हादसा हुआ, ये घटना घटी है। और मुझे कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग मिले जो खुलकर बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हीं की फैमिली से जाकर पता करो। तो बात भी सही है, अपना पर्सनल मामला, ऐसे पर्सनल रहा तो नहीं क्योंकि पब्लिकली हो चुका है वो। और मैं दिखाती हूँ वहाँ पर, ये जो मेरे ठीक पीठ पीछे घर दिख रहा है वही घर है, और वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है। तो अभी इस गांव के जो सभापति हैं और जो इस गांव के माने जाने जो लोग हैं वो आने वाले हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया है। तो उनसे पहले बात करूंगी, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि आखिर बात क्या है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वही शख्स है जिनका मरने के बाद अंतिम संस्कार, यहाँ तक कि क्रियाक्रम भी शुरू हो गया था, और अचानक जिंदा होकर घर लौटे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में काफी हद तक बहुत सच्चाई है, और आज मैं इनसे मिलने इनके घर तक आई और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की इनके ही मुख से। आखिर सच्चाई है क्या दोस्तों? 22 नवंबर को हॉस्पिटल में एक सीरियस मरीज भर्ती होता है और 23 को उसकी डेथ हो जाती है। 25 नवंबर को नवीन भट्ट यानी जो ये शख्स हैं, उनके घर श्रीपुर बिचवा में फोन आता है कि नवीन भट्ट की डेथ बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, और पिता का नाम, गांव का नाम और फोटो सहित सारे डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। तो उसी आईडी के प्रूफ के चलते घर वाले और परिजन उसे हॉस्पिटल में डेथ बॉडी की शिनाख्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। और नवीन भट्ट की शक्ल भी काफी मिलती जुलती इस बॉडी से थी, और उनके सारे डॉक्यूमेंट, प्रूफ, फोटो, सब आईडी कार्ड उनके पास थे। तो पिछले 1-1.5 साल से नवीन भट्ट घर से लापता थे, घर में कोई कनेक्शन नहीं था आने जाने का। तो इसी बिना पर घर वालों ने उस बॉडी को अपने घर लेकर आए, अपना आदमी समझकर, और घर लाते ही उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। क्रियाक्रम शुरू कर देते हैं, और 26 नवंबर को क्रियाक्रम जब शुरू हो जाता है, और 29 नवंबर को फोन आता है किसी परिचित का रुद्रपुर से कि नवीन भट्ट तो जिंदा है, और वीडियो कॉल द्वारा
द्वारा उसे माता पिता और उसके घर वालों के साथ उसकी बात कर दी जाती है और 29 नवंबर की रात उसको घर लेकर आते हैं और पता चलता है कि ये सच में नवीन भट्ट जिंदा है, जो सच का नवीन भट्ट है। 30 नवंबर यानी आज जब मैं इनके घर पर आई हूँ, इनका वीडियो बनाने, इनके घर के बगल में इनका वीडियो बना रही हूँ, तो आज 30 नवंबर है और आज हिंदू रीति रिवाज से जब किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है किसी गलत फहमी से या कुछ ऐसा होता है तो फिर दोबारा उनका नामकरण संस्कार होता है और अगर वो शादीशुदा हैं तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार होकर फिर उनकी पत्नी से उनकी दोबारा शादी कर दी है। तो सेम आज इनकी भी सारे संस्कारों के साथ आज इनका नया जीवन, नया नामकरण हो गया है और मैं इनके मुख से इनकी सच्चाई आप तक पहुंचा रही हूं और इसका पूरा सहयोग, इस वीडियो बनाने का पूरा सहयोग मुझे पूर्व प्रधान इस गांव के जो हैं रमेश भैया, रमेश महर, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए, समाज सेवी और बहुत ही नर्म दिल इंसान जो समाज का पूरा दायित्व निभाने वाले हैं, उनसे मेरी भेंट हुई। उन्होंने पूरा सहयोग किया इनके साथ वीडियो बनाने का और साथ में मेरे 2 भाई थे, छोटे भाई, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। और बात रही परिवार की, तो परिवार सामने नहीं आना चाहता था वीडियो बनाने के लिए, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि ये उनका निजी मामला है। अगर वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उन्हें प्रेशर भी नहीं देना है और ये शख्स वीडियो बनाने के लिए तैयार थे तो हमने इनका पूरा वीडियो बनाया। ये इनका घर है तो इन्हीं के मुंह से इनकी सच्चाई सुनिए और मैं रमेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने सहयोग किया वीडियो बनाने में। आप 1-1.5 साल से घर से लापता थे, यही तो? घर आए नहीं थे 1-1.5 साल से? 1-1.5 साल नहीं आए थे ना? अच्छा, तो ये जब ये क्रियाक्रम हो गया उसके बाद आप घर आए हैं? तो सब कुछ हो गया था उसके बाद कल ही आप आए हैं? कल आए हैं? कल उसने बताया ना कि नवीन ऐसी बात है। जब मम्मी लोगों से वीडियो कॉलिंग करा, मम्मी ने कहा दिखाओ नवीन को, मम्मी से बात हुई तब उनने मेरे से यहाँ से कार बुलवाई, तब जाके मेरे को वहाँ से ले आए। अच्छा, रुद्रपुर से आए आप रुद्रपुर में थे और बॉडी हल्द्वानी से आई है ना, जो जिसका क्रियाक्रम हो गया। आप ही की जैसी शकल, सब कुछ आप ही का, नाम, डॉक्यूमेंट सब आपके उनके जेब में मिले बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट बस जैसे मेरे ऐसे बाल है, उसके फोटो में है तो बहुत लंबे बाल हैं। अच्छा, और दांत उसके ऊंचे हैं, थोड़ा ऊंचे हैं। अब जैसे वही है कि 4 दिन में बॉडी थोड़ा चेंज हो जाती है और फिर कटिंग करते हैं, आदमी समझ में नहीं आ पाता है। हाँ, सही बात है। वही तो मैं ताजुब खाया, मैं तो जिंदा हूँ, आदमी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नवीन तो ऊपर चले गया। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसी बात है, जितने आदमी आए। मालिक ने भी बोला जो 1 महीने छोड़ दिया काम, उसने भी बोला कैंटीन में, जहाँ धागा वाली कंपनी में। फिर होटल में था तो कल उनने बोला क्या हुआ? ये जैसे मैं काम करता था ना वहाँ से 1 महीने छोड़ दिया तो मैं यहाँ चले आया। फिर वहाँ जो हमारे मास्टर लोग हैं, मशीनें चलाते हैं, वो मेरे होटल पे खाना खाने आते हैं। तो खाना खाने आते तो उनने मेरे से बोला यार नवीन तेरे चक्कर में वहाँ पुलिस वाले गए थे, तू तो कोई कह रहा है ऊपर चलेगा। मैंने कहा मैं तो मास्टर जी मैं तो जिंदा हूँ, अभी कहाँ मरा रहूंगा। बोला नहीं यार तुम्हारे नाम पे अफवाह चली। मैंने कहा अफवाह क्या यार सर, मैं तो सामने मौजूद हूँ, जिंदा हूँ। हाँ, मैंने ऐसा कौन सा वो है? बोला ये तुम्हारे नाम का है। मैंने कहा एक नाम के 2 राशि होते हैं, कोई वो थोड़ी एक ही है। अच्छा, कोई जुड़े हुए तो नहीं है राम लक्ष्मण ने। सही बात है, वो कहीं और का कहाँ का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसकी जेब में संबंध है। न कोई उसको हम जानने वाले न पहचानने वाले। आपके नाम से उसका दाह संस्कार सब हो गया यहाँ पर। अब तो खत्म हो गई ना क्रियाक्रम, सब खत्म हो गया, बंद कर दिया। सब वो कर दिया ना। आपका नया तरीके से यज्ञोपवीत नामकरण संस्कार, पंडित जी ने नाम नवीन करके नारायण कर दिया। अब नारायण नाम हो गया आपका। अच्छा, तो अब भी आप घर में रहेंगे या फिर चले जाएंगे कहीं और? अभी तो घर ही में रहो। अभी घर ही में रहोगे? आगे का कुछ प्लान है? आगे क्या, मम्मी पापा की तबीयत सही नहीं रहती है। अब अपने मम्मी पापा की सेवा करो फिर घर में रह के, है ना। आज तक जो होना है हो गया, नियति थी हो गई, न इसमें आपकी गलती है न किसी की गलती है। होना होगा ये। हाँ, उसके उस बंदे के भी कुछ अच्छे कर्म होंगे, आपके घर में आके उसका दाह संस्कार हो गया, यही कहेंगे फिर। अब दूसरी जगह होता ये भी नहीं होता, लावारिस था। हाँ, तो सबसे बड़ी बात उसके लिए ये हो गई है, लेकिन आपकी उम्र और बढ़ गई है। आपकी उम्र और बढ़ गई है और चिराई हो गए हो आप, है ना। लेकिन अब अच्छे से रहना, अपने परिवार को संभालना, अपने माँ बाप की सेवा करना, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति बनती है वो करना, है ना। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपकी उम्र और लंबी हो। तो ये चमत्कार हो गया आपके साथ, है ना। चमत्कारी हुआ, फिर ऐसा कहाँ होता है? होता है ऐसा? नहीं होता। तब दोस्तों यही भैया है वो, जिनके नाम से मतलब
गलत फहमी से किसी और बंदे का दाह संस्कार हो गया। सेम इन्हीं की तरह शक्ल थी, इन्हीं के डॉक्यूमेंट उनके जेब में मिले और 4 दिन के बाद उनकी लाश मिली थी। तो थोड़ा बहुत काला पड़ जाती है डेड बॉडी। तो उस हिसाब से वहाँ से जैसे फ़ोन आया हॉस्पिटल से तो घर वाले गए, शिनाख्त हुई, उनकी जेब में सेम नवीन भट्ट नाम का सब कुछ मिला, डॉक्यूमेंट मिले, सब कुछ मिले। तो इनके नाम से किसी और का दाह संस्कार इनकी फैमिली के द्वारा हुआ है। लेकिन ये भैया जिंदा हैं और इनका नया नामकरण नारायण हो गया है। अब ये एक प्रकार की एक अनोखी घटना घटी है। तो अब मैं इनके लिए तो इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत आशीर्वाद दूंगी, बहुत लंबी उम्र हो आपकी। लेकिन आप अपनी अब नैतिक जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति जो बनती है आप निभाना। अब ऐसे भागना मत, इतने लंबे समय के लिए गायब मत रहना। भगवान ने आपको नया मौका दिया है, ठीक है? हाँ, क्योंकि ऐसा मौका भगवान किसी को नहीं देता। जो मौका भगवान ने समय और मौका आपको दिया है, तो अब आप अपने घर में रह के अपने बच्चों की परवरिश, अपने माँ बाप की सेवा जैसे होती है करना, ठीक है? और अपना जो थोड़ा बहुत रास्ता भटक गए हो या कुछ गलत व्यसन कुछ करते हो तो वो भी छोड़ देना। एक बहन होने के नाते मैं बता रही हूँ आपको, है ना? अब आप नारायण हो, नवीन से नारायण हो गए, तो नारायण का नाम लेके, ठीक है? तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग और यही कहानी थी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।